और ये खबर उनके लिए जिनके पास बाइक है। आप अपनी बाइक खड़ी करके बेफिक्र मत हो जाइए, क्योंकि आपकी बाइक पर चोरों की नजर है। देखिए 12 से आए सीसीटीवी फुटेज को, कैसे ये चोर आते हैं, इधर उधर देखते हैं और फिर बाइक चोरी करके आराम से 9-2-11 हो जाते हैं। वो महज 20 सेकंड के अंदर जिस शख्स की बाइक चोरी हुई है वो एक शिक्षक है जो अपनी बेटी का इलाज कराने अस्पताल आया था और बाहर बाइक खड़ी करके अंदर चला गया, लेकिन पीछे से चोर बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। और जोधपुर में एक गाड़ी का टायर फट गया, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। बालेसर के पास छपरा पर यह हादसा हुआ। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। फलसुंड से जोधपुर ये गाड़ी जा रही थी, टायर फटने की वजह से इसका हादसा हुआ। बालेसर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। और शाहपुरा में एक शादीशुदा महिला का अपहरण किया गया। हथियार की नोक पर यह अपहरण किया गया। पति ने नामजद मामला दर्ज करवाया है। पति को जान से मारने की धमकी दी गई। विवाहिता को जबरन ले जाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाहपुरा थाना इलाके में फिलहाल इसकी एफआईआर करवाई गई है। और विधानसभा की कार्रवाई बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा पहुंच चुके हैं। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और संयम लोढ़ा ने स्पीकर की अगवानी की। थोड़ी देर में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाकर पहुंची है। विपक्ष कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने के लिए अभी से हमलावर है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जालोर पहुंचने वाले हैं। चितलवाना के अगड़ावा में दोनों केंद्रीय मंत्री आएंगे। सुबह 9 बजे पालम एयरपोर्ट दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। दोपहर 12:30 बजे तक हवाई पट्टी का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और फाइटर प्लेन का फ्लाई पास्ट भी देखा जाएगा। Su-30 MKI और जगुआर फाइटर विमान का फ्लाई पास्ट होगा। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल भी यहां मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मंत्री सुखराम बिश्नोई भी शिरकत करेंगे। 12:30 बजे दोनों मंत्री जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। और सुनते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है। बिखरने का कारण है ये बयानवीर है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो लोग कोरोना संकट में राजस्थान की जनता की मदद नहीं कर पाए, चीफ मिनिस्टर खुद भीख मांगते रहे, बोलते रहे कि राजस्थान को उसके हिस्से की पूरी ऑक्सीजन दे दो। इन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के नेताओं ने गवर्नर साहब से कहा 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान को कम मिल रही है। बीजेपी के सांसदों ने, बीजेपी ने माना ये ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। और अब बीजेपी के बड़े नेता ने ये कहा, मेघवाल साहब खुद ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये विचार बिल्कुल गलत है कि यदि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। तब मैंने कहा था बीजेपी के लोगों घमंड मत करो, भगवान राम का नाम लेकर तुम यहां तक पहुंचो। हमारे राम तो दुनिया का भला करते हैं, लेकिन आप आज राम को चुनौती दे रहे हो और ये कह रहे हो कि सड़क, नाली और विकास की बात मत करो। राम राज्य का मतलब होता है जन कल्याण और विकास। उस रास्ते पर कांग्रेस की गहलोत सरकार चल रही है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कभी आप भगवान राम से बड़े हो जाते हैं, कभी महाराणा प्रताप से बड़े हो जाते हैं। कैलाश मेघवाल जी ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल बिल्कुल सही है। पार्टी उनको रोकने की कोशिश कर रही है। वो सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आज की सोच उनके नेता ने बता दी और ये कह दिया जन कल्याण और विकास की बात मत करो। और राम और महाराणा प्रताप से अपने आप को बड़ा बताते हैं। जो भगवान की इज्जत नहीं कर सकते, भगवान राम की, जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते, वो बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई। एक भी आंदोलन इन्होंने किया नहीं।
और जो इनका चेहरा मैंने बीजेपी कार्यालय पर देखा उस दिन जब जिला प्रमुख का चुनाव ये जीते जयपुर का, तो कैसे चिल्ला रहे थे, आपने देखा हालत देखी। ये मॉरल है। अरे आप जीत गए, आपने तोड़फोड़ कर ली, आपने धार्मिक काम कर लिया, लेकिन ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? वोटों की गिनती तो देखो। वोटिंग परसेंटेज में पंचायत चुनाव में और जिला परिषद चुनाव में परसेंटेज ऑफ वोट हमको ज्यादा मिला है। जनता ने हमको मैंडेट दिया है। अब ये बीजेपी कितना भी आपस में इनके बड़े नेता मिलकर ये कोशिश करे, लेकिन बीजेपी बिखर चुकी है, जनता का विश्वास खो चुकी है। 2.5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए सब में बीजेपी वोटों में पीछे रही, क्योंकि जन कल्याण और विकास के रास्ते पर हम चल रहे हैं। और देश में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई का जबरदस्त रिएक्शन है। पूरा देश दुखी और परेशान है। हमने हमारे घोषणा पत्र में किए वादों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके कहा कि 64% वादे हमने पूरे कर दिए। ये बड़ी बात है। तो ये बीजेपी के नेता भी मोदी जी से जाकर कहे वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें, कौन से वादे पूरे किए, कौन से नहीं किए। इन्होंने तो कोई वादा पूरा किया नहीं। हम आज कह सकते हैं कि हम राजस्थान को जन कल्याण और विकास के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। विपक्ष झूठ बोलना बंद करे और विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाए। झूठ बोलने से विपक्ष कभी बड़ा नहीं हो सकता। वैसे भी लेटर बम जो गिराया है कैलाश मेघवाल ने, बाद में यू टर्न ले लिया। अब देखिए, अब बम तो पड़ गयो और बम पड़े बाद बम की आवाज और बम को नुकसान तो होती। बम के गिरने के बाद बम का नुकसान होता है। उन्होंने जो अपनी बात कहनी थी वो कहकर राजस्थान की जनता को बता दिया कि भगवान राम और महाराणा प्रताप के प्रति भी बीजेपी सम्मान नहीं रखती। उन्होंने सारी बातें कह दी। अब बीजेपी का नेतृत्व तो कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि ना तो वो विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं, ना वो एक होकर लड़ पा रहे हैं, ना जनता की आवाज बुलंद कर पा रहे हैं, ना केंद्र से कुछ दिलवा पा रहे हैं। और भी टाइम बम निकलेंगे ऐसे? अब वो तो आके घर का ही बता सी का स्थिति है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास विधानसभा में घुसने से पहले ही विपक्ष पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद अपने किए वादों को पूरा नहीं कर पाई। बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा कि एक ईमानदार विपक्ष की भूमिका निभाने में अब तक विपक्ष नाकामयाब रहा है। हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक गांव है शाकटी मरोड़। यकीन मानिए, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इस गांव तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य कैसे मुश्किलों भरे सफर को पूरा करके उस दुर्गम इलाके में टीकाकरण के लिए पहुंचे हैं। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। फिर चाहे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना भी मुश्किल भरा क्यों न हो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम के लिए भी शाकटी गांव तक पहुंचने का सफर कुछ ऐसा ही रहा। हालांकि शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग की टीम शाकटी मरोड़ के दुर्गम रास्ते पर चलने में झिझक जरूर रही थी, लेकिन जिले के हर नागरिकों को टीका देने की जिम्मेदारी उन्हें यहां खींच लाई और वो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में 21 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके शाकटी मरोड़ गांव पहुँचे, जहां आखिरकार टीके से वंचित रहे 66 लोगों का टीकाकरण कर दिया गया। जो शाकटी मरोड़ का इलाका है, वहाँ हमारी हेल्थ की टीम, ANM आशा वर्कर, ये लोग वहाँ गए और ये वहीं पे रुके और 66 लोगों की वैक्सीनेशन इन्होंने वहाँ पे की। और ये 66 वो लोग थे जो वैक्सीनेशन से छूट गए थे पहले, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश अपने हर नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे चुका है। अभी 2 दिनों पहले ही प्रधानमंत्री ने भी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मुबारकबाद दी थी। हालांकि कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग भी मानते हैं कि दुर्गम इलाकों की भरमार होने के चलते कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन कर्मठ और जिम्मेदार टीम ने तमाम मुश्किलों को पार करके लक्ष्य हासिल करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू डोर टू डोर सर्वे करवाया और उस डोर टू डोर सर्वे से जो फिगर्स आई, जहाँ पे हमें लगा कि क्लस्टर में
कोई ज़्यादा लोग जहाँ छूट गए हैं वहाँ पे हमने स्पेशली अपनी मोबाइल वैन्स भेजी। जहाँ हमें ऐसा लगा कि कुछ लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, बेड रिडन हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को हमने घर पे जाके वैक्सीन लगाई। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की ये कामयाबी मिसाल बन चुकी है। उम्मीद है देश के बाकी राज्य भी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी दिखाएंगे और कोविड के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।